वादा रहा, ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान, तुमको होने न दूंगी खुद से जुदा। मेरे पास आओ, इतने पास आओ, हमको छू ना सके ये फासला, ये फासला। क्या कहा डॉक्टर ने? किसी ने पापा को गुठली समेत बेर खिला दिया। ये यहाँ कैसे आए? गुनहगार कहते रहे और मैं तुम्हें बचाता रहा ये सोचकर कि मेरी श्री ऐसा नहीं कर सकती। आज तुमने मेरा वो भरोसा भी खो दिया। आपकी और मेरी हालत में बहुत फर्क नहीं है। मुझे आशीर्वाद दीजिए बापूजी। भोलेनाथ जी को खुश करने के लिए मैं घर में उनकी महापूजा करना चाहती हूँ। इस परिवार की सुख और शांति बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ श्री। श्री आप सबसे कुछ कहना चाहती। बोलो श्री। नहीं, आप ही कहिए ना। आज चैत्र मास की प्रतिपदा है तो श्री इस घर में शिव जी की महापूजा करवाना चाहती है और उसके लिए आप सबसे आज्ञा लेना चाहती है। इस घर में पूजा करने के लिए आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ती श्री। मैंने भी उससे यही कहा मधु भाभी, फिर भी उसने कहा कि सबसे एक बार पूछ लेना चाहिए कि किसी को कोई ऐतराज तो नहीं। हमें तो कोई ऐतराज नहीं हरी, पर एक बार सुमति से पूछ लेता तो अच्छा था। बड़ी बा, ये पूजा सुहाग के लिए की जाती है और हरी मेरे सुहाग होने के साथ साथ माची के बेटे भी हैं, तो भला उन्हें क्या ऐतराज हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि माँ जी को इस पूजा से कोई ऐतराज नहीं है। क्यों माँ जी, मैं ये पूजा कर सकती हूँ ना? माँ जी, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अगर आपको कोई ऐतराज है तो रहने दीजिए माँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हरी बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी भलाई के लिए, खुशी के लिए कोई भी काम होता हो तो भला मुझे क्या ऐतराज होगा? थैंक यू माँ। चलो श्री, सबने आज्ञा दे दी, चल के पूजा की तैयारी करो। बड़े पर निकल आया लड़के के, सबके सामने तूने मुझसे हाथ तो करवा ली, पर अब देखना कैसे मैं पूजा शुरू होने से पहले ही उसमें विघ्न डाल दी। पूजा में विघ्न डालना अशुभ होता है निकी, ऐसा मत करो प्लीज भाभी। शुभ अशुभ की गिनती गिनना तो अब आप छोड़ ही दीजिए। हर रोज एक नया नाटक हो रहा है इस घर में और मैं एक्टिंग कर करके तंग आ चुकी हूँ। क्यों ना एक आधे दिन शांति से भी बिता लिया जाए। शांति के लिए तो ये पूजा हो रही है भाभी, ताकि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए।
सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हो हरी? जी। तो फिर इस लड़की को जहां से लाए थे ना वहीं छोड़ा। प्रॉब्लम मुझे पूजा से नहीं है, बल्कि पूजा करने वाली से है। बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं आपका ये रवैया और बर्दाश्त भी कर रहा हूं। ये सोचकर कि आप रजनी वाली बात से अपसेट हैं, पर नहीं। अब समझ में आ रहा है कि बात बेबात आप श्री को नीचा दिखाने में लगी रहती हैं। अरे एक पूजा ही तो करवाना चाहती है वो भी हम सबकी सुख और शांति के लिए। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमेशा बात का बतंगड़ बनाती रहती हैं आप। तंग आ गया हूं मैं इस सबसे। अरे कैसे बात कर रहा तू अपनी भाभी से? गवारों के साथ रह के बात करने की भी तमीज भूल गया तू? क्या गलत कहा निकी ने? वो पूजा में शामिल नहीं होना चाहती तो नहीं होना चाहती, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं होना चाहती हैं तो ना हो। श्री को इतना सब सुनाने की क्या जरूरत है इन्हें? बेवजह सबके दिमाग में नफरत और शक के बीज बो रही हैं ये। बस हरी, अब एक और शब्द नहीं। निकिता के खिलाफ कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी अपनी आंखों पे तो इश्क का पर्दा पड़ा हुआ है, तुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं, तो कम से कम दूसरों को तो आंखें मूंदने के लिए मत कह। बस भैया, देख लिया मैंने आपको भी। निकी भाभी की गलती पर उन्हें समझाने के बजाय आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। देख हरी, जबान संभाल के बात कर। बस करो, भगवान के लिए बस करो तुम दोनों। बस यही बचा था जो आज तक इस घर में नहीं हुआ था, आज वो भी हो गया। इस बदतमीजी से तुम दोनों बचपन में भी नहीं लड़े जैसे आज लड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों। बड़ी बात, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। चुप दर्शन, एकदम चुप। मेरी नजर में तुम दोनों बराबर हो, इसलिए तुम दोनों को यही सलाह है कि इस झगड़े को यहीं खत्म कर दो। और रही बात पूजा की, तो ये बात मुंह से निकल चुकी है, इसलिए पूजा तो होगी। और अगर नहीं हुई तो वो भगवान शिव जी का अपमान होगा। क्यों सुमति बेन? जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि श्री पूजा कर सकती है। बस बात हो गई खत्म। जिसे पूजा में शामिल होना हो वो हो, और जिसे ना होना वो ना हो। क्यों दर्शन? जिस भाई को आज तक इतना प्यार दिया है, सर आंखों पे बिठा के रखा है, आज इस तरीके से बात कर रहा है मुझसे वो। अरे बड़े हैं उससे, कम से कम इस बात का तो लिहाज रखा होता। हमारी राय की तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। हमारी राय की अहमियत थी ही कब डैनी? इतने अरसे से मैं तुम्हें यही बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम हो कि आज जागे हो, वो भी तब जब खुद तुम्हारे साथ बदतमीजी हुई है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की श्री, सिर्फ वही कहा जो सच है। हाँ हरी, लेकिन कहने का तरीका गलत था। डैनी भैया आपके बड़े भाई हैं। बड़े हैं तो कुछ भी कहेंगे क्या? जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता श्री। जरा खुद को डैनी भैया की जगह रख कर देखिए। जब निकी भाभी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, इसलिए आपको इतना गुस्सा आ गया। तो जब आप निकी भाभी से ऊंची आवाज में बात करेंगे तो डैनी भैया को भी गुस्सा आएगा ही ना। हम छोटे हैं, उनका हक बनता है कि वो हमें डांटे। हक वक्त की बातें तुम ना ही करो तो अच्छा है डैनी। हक तो पता नहीं किस किस चीज पर बनता है, पर ऐसा है तो नहीं ना। मतलब? अब मतलब ही मैं ही समझाऊं? कहने को तो आप लोग चचेरे भाई हैं, पर बर्ताव आपके साथ सौतेलू जैसा होता है। क्योंकि सच तो यही है ना कि हरी त्रिभुवन काका का बेटा है, जिन्होंने इस पूरे बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया है, और तुम और अनंत भाई अनाथ।
वो लोग इस जायदाद के मालिक हैं और तुम उसके चौकीदार। कैसे बातें कर रही हो निकी? जब से काका की ऐसी हालत हुई है, सारा बिजनेस हम दोनों भाइयों ने संभाला है। हाँ, लेकिन ये बिजनेस, ये मैंशन है किसके नाम पर? हरी के पापा के नाम पर ही ना। हमें कुछ करना होगा। मैं बताती हूँ हम क्या कर सकते हैं। आप डैनी भैया के पास जाकर उनसे माफी मांग सकते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको तुरंत माफ कर देंगे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मांगने से कुछ मिलने भी नहीं वाला डैनी, इज्जत भी नहीं। ठीक कहती हो निकी। बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहले समझ जाता तो आज इतना हर्ट नहीं होता। देर से ही सही, पर मेरी आंखें तो खुली। थैंक यू निकी। थैंक यू सो मच श्री। अगर तुम मुझे नहीं समझाती तो गुस्से में न जाने मैं क्या कर बैठता। तुम उम्र में छोटी जरूर हो, पर तुम्हारी बातों में समझदारी और बड़प्पन है। ये बात सिर्फ तुम ही कह सकती थी श्री। तो चलिए जल्दी से जाके ये काम कर लीजिए ताकि पूजा वक्त पे शुरू हो सके। शिव जी तुम्हारी इस पूजा को सफल करें श्री, और तुम्हें इस पूजा का फल दें। तथास्तु। सच कहा आपने, मेरे लिए ये पूजा का सफल होना बहुत जरूरी है। I'm sorry भैया, मैं बहुत गुस्से में था इसलिए आपसे इतना कुछ बक गया। पर श्री ने मुझे समझाया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। I'm really sorry। वही कमाल का प्यार है दोनों भाइयों में। एक यहाँ तब से बैठा रो रहा है, पछता रहा है, और दूसरा माफी मांग रहा है। अरे तुम 2 मिनट और रुक जाते ना तो डैनी खुद आ रहे थे तुमसे सुलह करने। बेचारे इतने शर्मिंदा थे कि तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। क्यों डैनी? अब चलिए जल्दी से हाथ मिलाइए। अरे खुद आया है। सॉरी नहीं बोलेंगे? बस कीजिए भाभी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। भैया, हम आपका पूजा में इंतजार करेंगे। निकी, हैरत हो रही है? नहीं होनी चाहिए। पर अभी अभी तो तुमने खुद मुझसे कहा कि मुझे भी घर वालों को ये एहसास करवाना चाहिए कि मैं भी कुछ हूं, और अभी तुमने खुद कहा कि मैं बैठा पछता रहा था। कहने और करने में फर्क होता है डैनी। समझदार लोग जो करते हैं वो कहते नहीं, और जो कहते हैं वो करते नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि अपने बलबूते पे खड़े होना सीखो, लेकिन उससे पहले वो जमीन तो जुटा लो जिस पे खड़े होना चाहते हो। अब काका ने अपनी वसीयत में तुम दोनों भाइयों के नाम कुछ लिखा भी है या नहीं, जब तक ये बात साफ नहीं हो जाती तब तक उनके बेटे से पंगा लेना बेवकूफी हुई। इसलिए इस आग को जिंदा तो रखो, लेकिन इसकी गर्मी जुबान पे मत आने दो, ताकि जब दुश्मन जले तो शक हम पे ना आए और हम आग बुझाने की आड़ में अपने हाथ सेकते रहें।
है लड़की। क्यों कर रही है ये सब? ये पूजा करके क्या साबित करना चाहती है तू? कुछ नहीं माँ जी, तो क्यों कर रही है ये नाटक? ये नाटक नहीं है माँ जी, पूजा है। आप तो पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखती, तो फिर? हाँ, नहीं रखती मैं विश्वास। विश्वास नहीं रखती या फिर डर लगता है माँ जी? भगवान के सामने आते ही आप इतना क्यों घबरा जाती हैं माँ जी? मैं क्यों घबराऊंगी? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि भगवान की मूर्ति सामने आते ही और प्रसाद को अपने हाथ में लेते ही आप इतना क्यों घबरा जाती हैं? घर के सब लोग ये जानते हैं कि आप नास्तिक हैं, पर इसके अलावा भी कुछ है जो वो देख नहीं पा रहे। मैं बस उन्हें वही दिखाना चाहती हूँ। तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। होगी, जरूर होगी, और उसे खुद भोलेनाथ जी पूरा करेंगे। ना समझ लड़की, तू जिस सच्चाई को सबके सामने लाना चाहती, वो जब सामने आएगी तो तेरे होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी तेरी। मैं तैयार हूँ माँ जी। लड़की, तू जानती नहीं तू किससे टकरा रही है। तेरा वो हाल करूंगी तू सोच भी नहीं सकती। अब तक आपने जो कुछ भी किया है उससे बदतर तो और कुछ भी नहीं हो सकता माँ जी। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि अब मैं इस काम को पूरा करके ही रहूंगी। तो ठीक है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करती हूँ। देखते हैं जीत किसकी होती है, तेरी भक्ति की या मेरी शक्ति की? तेरी भक्ति की या मेरी शक्ति की? भाभी, ये लीजिए घी। लेकिन डाया भाई, घी तो मैं ले आई थी। ये तो वनस्पति घी है भाभी, और पूजा के काम में शुद्ध घी इस्तेमाल होता है भाभी। डाया भाई, ये भी घी शुद्ध है। भाभी, असली और नकली का फर्क मैं दूर से पहचान सकता हूँ। घी असली है या नकली, इसका फर्क तो आप खूब बता सकते हैं, लेकिन माझी में इतना बड़ा बदलाव आया, वो आपको दिखाई नहीं दिया। ये आप क्या कह रही है भाभी? डाया भाई, आप जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। वो मुझे बस इतना पता है कि भाभी। हाँ हाँ डाया भाई, बोलिए ना। नहीं भाभी। डाया भाई, आज भी आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे? माना कि आपने मुझे अपनी बहन का दर्जा नहीं दिया, लेकिन क्या हरि की पत्नी होने के नाते मुझे ये हक नहीं है कि मैं ये सच जान सकूं? मुझे माफ कर दीजिए भाभी, छोटा मुंह और बड़ी बात ना लगे, यही सोचकर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। पर आज जो कुछ मैंने देखा और सुना, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। अच्छा, ये एक बात कहो भाभी, आप दूसरी हवा पर यकीन करती है? दूसरी हवा? दूसरी हवा? हाँ, मर गया भाभी। भाभी, आप संभल कर रहना, और आपकी वो महादेव पूजा में भी विघ्न पड़ सकते भाभी।
मैं चलता हूँ भाभी, मैं चलता हूँ भाभी। 12 बार रिश्ता टूटा था हरी भैया का। और 13 नंबर पनौती होता है। तुम जा रही हो तो 2 दिन में वापस आ जाना। अगर उसने तुम्हारे साथ संबंध बनाया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है।